अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, मैं हूँ नईम उल अक़वानी और आप देख रहे हैं अपना चैनल द जनाब टाइम्स। नाज़रीन, ठीक मेरे पीछे से आप देख रहे होंगे कि एक जुलूस की शक्ल में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और ये तहसील ऑफिस से पीएचई जो ऑफिस है यहाँ की तरफ लोग चल रहे हैं और इनकी कुछ मांगे हैं रेगुलाइजेशन के बारे में। इनके ये मांग हैं कि इनको रेगुलाइज़ किया जाए, इनके जो वेजेस हैं उनको बढ़ाया जाए। आखिरकार आप सामने देख सकते हैं किस कदर लोग ये जो पीएचई के जो ये एम्प्लॉयज़ हैं ये किस कदर नारेबाजी कर रहे हैं और उनके मकासद क्या है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये चाहते हैं कि इनको इनका हक दिया जाए और इनको परमानेंट किया जाए, इनके वेजेस को भी बढ़ाया जाए। इसी विषय पे हम मज़ीद आपको अपडेट किए जाएंगे, आप बन रही है हमारे साथ। सर, आप अपना नाम बताएं और वजूहात बताएं कि आज आपको क्या गर्ज़ वाक़ात पड़ी कि आप सड़कों पे आ गए इस कदर यहाँ पे। सर मेरा नाम रमेश कुमार यूनाइटेड फ्रंट डोडा से हूँ, एक मेंबर हूँ। हमें सबसे पहले 22 तारीख से हमारी काम छोड़ हड़ताल हुई है क्योंकि हमारी जो हाई कमांड है या जितने भी हम जम्मू प्रोविंस के मतलब अपने पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के लोग हैं तो 2 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा इस वक्त जो मेन काम छोड़ हड़ताल का फोकस है वो खाली एक रेगुलाइजेशन और उसके बाद जो 2019 5 अगस्त 2019 में यूटी बनी तो ख़ास करके हमारे लोग और ये हमारे डेली वेजर इन्होंने इतनी खुशियाँ मनाई कि जो यूटी बनी इन्होंने पहले जब ये सुना था कि यूटी में जो है वो 18,000 कम से कम 500-600 दिहाड़ी मिलती है। हमने इतनी खुशियाँ मनाई मगर हमको ये पता नहीं था कि ये ऐसा होगा। आप ये बताओ कि जब सारी मतलब देखो इस वक्त कम से कम 8-9 यूटियाँ मतलब हमारे हिंदुस्तान में हैं। आप ये बताओ कि देखो हमारे हिंदुस्तान मतलब ये हमारे जम्मू कश्मीर में अगर ये लोगों ने जब यूटी बनाई 19 अगस्त 2000 मतलब ये अपना 5 अगस्त 2019 में तो हमें जब ये मैंने बोला कि जब यूटी बनी हम इतने खुश हो गए कि हमें मिनिमम वेजेस कम से कम 18,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद क्या है कि वो भी हमें दिया नहीं गया। 75 रुपये इन्होंने परसों कुछ समझो पिछले अप्रैल में वो बढ़ाए गए। उसमें भी आप देखो कि जब 2 साल पहले कितनी मतलब ये महंगाई मतलब ये 90 रुपये में एक बोतल मिलती थी, वही आज तेल की बोतल जो है वो कम से कम 220 रुपये में मिलती है। दालें देखो मतलब कितनी महंगाई हो गई 2 साल में। और आपको ये पता है कि 3 साल में ये रिवाइज़ होता था, ये एक रोस्टर बना होता है मतलब 3 साल में और इन्होंने 5 साल में ये रिवाइज़ किया। वो भी मतलब मान के चलो जो हम चाहते थे कम से कम 100 रुपया इन्होंने वो भी 75 रुपये बढ़ाए। लेकिन इस वक्त जो हमारा मेन फोकस है जो हमारी इस वक्त हाई कमांड जम्मू में बैठी हुई है उनकी क़यादत में हम यहाँ पे हर मतलब डिवीज़न में ये प्रोग्राम चला हुआ है। हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट एलजी गवर्नमेंट क्योंकि सबसे बड़ी जो कुर्सी है इस वक्त एलजी साहब की है, वो जो भी उनके आगे कमिश्नर सेक्रेटरी कोई भी है वो जल्द से जल्द एक इसका फैसला निकाले और हमारी हाई कमांड से हम नहीं बोलते हैं हमारे साथ, हमारी हाई कमांड से बात करें और रिटर्न में लिख के दें कि इस मसले को हम 2 या 4 क्योंकि अब वो रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि इनको हमने काफ़ी टाइम दिया, महीना में दिया 10 भी दिया, कम से कम 2 साल से हमारी ये लड़ाई लगी हुई है। सर, अभी जैसा आपने कहा कि आपने काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है, देखिए पानी जो है ये तो कुदरती एक वसाइल हैं और पानी के बिना इंसान तो ज़िंदा नहीं रह सकता है। तो उसके लिए आपने क्या वसाइल सोचे हैं कि आखिर लोगों को जहाँ अगर कोई दूर दराज गाँव में रहता है तो पाइप कहीं टूटती है, कोई मसला पैदा होता है, उस पाइप को कौन ठीक करेगा, लोग पानी कैसे पिएंगे? सर इनके पास एक परमिट अप्लाई है। अब ये है कि वो बेचारे कम रहे, उनसे हमें कोई वो नहीं है। हम ही इस वक्त जो डेली वेजर है वही समझो सुपरवाइज़र भी बना है, इंस्पेक्टर भी बना है, सब कुछ बेचारा वही चला रहा है। लेकिन कुछ टाइम के लिए ये है कि मैंने बोला कि देखो ऊपर में मैंने एक बात बताई कि देखो बिजली के बगैर फिर भी बंदा 2 दिन काट सकता है, 4 दिन में पानी के बगैर मत रह सकता है। अभी सवाल है जी।
तो लेकिन हमारे जितने भी साथी हैं और हमारे जितने भी ऑफिसर हैं, हम हर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ टाइम के लिए हमें भी अपनी मांगों को, क्योंकि 72 महीने बेचारे वो बगैर पेमेंट के रहे, उन्होंने काम किया, मतलब गवर्नमेंट का ही काम किया, लेकिन हमें भी अगर 2 या 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता मान के चलो, अगर मतलब काम नहीं करेंगे उससे हम मतलब हमें मजबूर मत करो। और मैंने आपको ये बताया कि देखो बड़े बड़े लोग हैं, इन्वर्टर से, जनरेटर से, किसी ने किसी में बोला कि बिजली फिर भी मगर पानी जो है, मगर हमारे लोग समझे, इस बात को समझे, जो एक बच्चा समझे, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में हमारे कम से कम 22,000 लोग हैं, लेकिन वो 22,000 ये समझे कि देखो इस वक्त हमारा मेन फोकस है। और ये भी बताऊंगा कि देखो अगर आज ये काम नहीं होता है तो ये किसी सूरत में भी कभी भी नहीं होगा। मैंने पहले भी ये बताया कि देखो जब 59,000 लोग रेगुलाइज हुए थे हमारे मतलब जम्मू कश्मीर स्टेट में, उस वक्त भी बड़ी मतलब ये समझो प्राइम मिनिस्टर एक किस्म की पावर होती थी, सीएम की भी बात छोड़ो, उस वक्त भी गवर्नर रूल में ये काम हुआ। आज तो यूटी है, आज तो ये बोलते हैं ना, आज पूरी जो मतलब पावर है वो सारी दिल्ली की यहाँ पे चल रही है। वो कौन सी बात है, अगर ये करना चाहेंगे एक ही रात में हमारे रेगुलाइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट हो सकता है। और ज़्यादा न कहते हुए मैं इतना बताऊँगा कि देखो हमारे एलजी साहब जो हैं वो जितना भी हो सके जल्द से जल्द हमारे बंधु से बात करें और इस मसले को हल करें। नाज़रीन, अभी आपने देखा और सुना इन लोगों की क्या मांगे हैं, इनका ये कहना है। मेरे पीछे अभी वफद देख सकते हैं, ये डेलीगेशन एक आया हुआ था, पीएचई डेलीवेजर वर्कर्स जो है, आर्जी मुलाजमिन जिनको हम आम भाषा में कहेंगे, उनकी कुछ मांगें थी, उनको रेगुलाइज़ किया जाए, उनके कुछ वेजेस जो है वो फ़िक्स किए जाए वगैरह वगैरह की बात है। इनके कहने के मुताबिक अभी जो आपने सुना, इनके कहने के मुताबिक कि उन्होंने काम छोड़ हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। तो बहरहाल इसमें एक सवाल सामने आता है कि इन्होंने अगर काम छोड़ हड़ताल शुरू की है तो आम जनता का क्या होगा, जो दूर दराज गाँव के रहने वाले लोग हैं। हर शख्स ये बात बखूबी जानता है, कहने की तो कोई बात नहीं है कि पानी कितना ज़रूरी है हर जानदार के लिए, लेकिन इनके कहने के मुताबिक इन्होंने ये काम बंद कर दिया है। अब देखते हैं कि इंतज़ामिया हो या इनका जो कहने के मुताबिक आला हुकाम जो ऊपर इनके साथ जो है ये इसमें शरीक है, उनके कहने के मुताबिक ये किस हद तक बात कहाँ तक जाती है। अभी इनका ये कहना है कि अगर इनकी ये मांग पूरी ना की गई तो आला हुकाम के गाइडेंस के मुताबिक या इनके अगले इक़दामात होंगे। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान नईम उल अक़वानी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।